मैं आदर्श कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के 2-3 टॉपिक पढ़ चुके थे, 2-3 मतलब नहीं 5-6 टॉपिक कहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। उससे पहले भाषा, व्याकरण, वर्ण सब चीज पढ़ चुके हैं। आप लोग को प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें जाकर देख लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है क्रिया। तो क्रिया को समझने से पहले सबसे पहले समझिए क्रिया होता क्या है। देखिए क्रिया का अर्थ क्या होता है। देखिए मेरे भाई, क्रिया का अर्थ होता है करना। क्या क्रिया का अर्थ होता है? करना अर्थ होता है करना। मान लीजिए कि हम किसी काम को कर रहे हैं, जैसे कि आपका नाम मान लीजिए मोहन है, ठीक। तो मोहन मोहन खेल रहा है। मोहन क्या कर रहा है मेरे भाई? मोहन खेल रहा है। तो जो मोहन है ना भाई, मोहन कोचिंग कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, कोचिंग कर रहा है तो खेल रहा है। ये कोचिंग करना मैंने कोचिंग कर रहा है तो खेल रहा है। तो जो खेल हो जाएगा मेरे भाई, खेल, ये आपका कुछ हो जाएगा क्रिया। हमको उम्मीद है कि आप लोग को क्रिया का अर्थ समझ में आ गया होगा। परिभाषा इसका चलिए जान जाते हैं। जिस काम से क्रिया करने या होने का बोध हो, जिस काम से किसी किसी करने या होने का बोध हो, जिस काम से किसी काम को, यहाँ होगा किसी काम को करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसे बोलते हैं क्रिया। देखिए जिस काम से किसी करने या होने का बोध हो, जैसे मोहन है, तो मोहन क्या कर रहा है मेरे भाई? मोहन कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहा है, मोहन कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहा है। तो मोहन क्या कर रहा है? तो मेरे भाई मोहन खेल रहा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन खेल रहा है। तो मोहन खेल रहा है, तो मोहन अगर खेल रहा है तो कुछ वर्क कर रहा है, खेलने का वर्क कर रहा है। तो क्या है? किसी काम को कुछ कर रहा है, कुछ काम है ना कर रहा है। मान लीजिए कि राम राम ने राम सो रहा है, राम सो रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल है। तो भाई ये जो सो है ना, सोना मतलब सो रहा है। ये सो रहा है, ये कुछ काम है ना, है ये कुछ काम है, ये कुछ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं? क्रिया। हमको उम्मीद है कि क्रिया का अर्थ और क्रिया का डिफिनेशन दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मोहन खेल रहा है, देखिए तो मोहन खेल रहा है ना मेरे भाई, किस काम को कर रहा है, काम को करेगा तो समझिए कि क्रिया है। क्रिया का मतलब सटीक मीनिंग होता है कि काम करना। क्रिया का अगर जो भी आप उस मीनिंग को पूछे तो बोलेगा क्रिया का मीनिंग होता है कि काम करना, समझे। जैसे क्रिया का मूल रूप से देखिए, इसके बाद एक जैसे जैसे राम खाया, राम क्या कर रहा है मेरे भाई? तो राम खा रहा है। राम क्या कर रहा है? तो राम खा रहा है। ये कुछ ही कर रहा है, वर्क कर रहा है, तुम्हारा वर्क, कुछ काम को कर रहा है। देखिए यहाँ क्या है? काम। देखिए वह सोया, ये भी वर्क है, तो ये भी काम है, मतलब ये भी काम। सो रहा है, ये भी, मतलब जितना भी है ना मेरे भाई, जितना भी हम आपको बता रहे हैं, जितना भी जब जितना काम की बात कर रहे हैं, जितनी काम की बात कर रहे हैं, मतलब करना, सबका क्या हो जाएगा? सबको हम लोग क्रिया बोलेंगे। देखिए क्रिया मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप होता है, समझिए कि मूल रूप किसको कहते हैं। देखिए क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, क्रिया का मूल रूप, जैसे अगर हम क्रिया की बात कर ले तो क्रिया कुछ हो जाएगा, खाना, पीना, हंसना, ये सब है ना मेरे भाई, सब क्रिया है। तो क्रिया का मूल रूप हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो क्रिया का मूल रूप है ना, ये खाना, ये खा है ना, खा। देखिए खाना, तो खाना है ना, तो मैं जो उपसर्ग और प्रत्यय का हटा देंगे ना, और जो बचेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग मूल रूप, समझे। क्रिया को मूल रूप, अगर उपसर्ग और प्रत्यय का हटा दिया जाए तो हम लोग क्रिया को मूल रूप बोलते हैं। मूल रूप धातु के प्रकार। देखिए धातु दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। जो धातु है ना, क्रिया के मूल रूप हम लोग धातु कहते हैं, नोट कीजिएगा। और जो धातु है ना, धातु दो प्रकार का होता है। पहला धातु का नाम है यौगिक धातु। क्या मेरे भाई? यौगिक धातु, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय हो, यह स्वतंत्र नहीं होता है। देखिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि खाना, नीचे लिख, यहाँ देख लीजिए, जैसे कि हो जाएगा आपका खाना। तो खाना जो है ना मेरे भाई, इसमें आपका उपसर्ग कुछ है, मतलब सॉरी प्रत्यय कुछ है, प्रत्यय। अब बोले कि प्रत्यय कुछ होता है सर, तो प्रत्यय वैसा, मतलब प्रत्यय हम लोग उसे बोलेंगे कि कोई जो प्रत्यय है ना, मान लीजिए कोई वर्ड लिखे, ठीक, कोई वर्ड लिखे और ये प्रत्यय लग जाएगा ना, प्रत्यय प्रत्यय लग के वर्ड के मीनिंग को बदल देता है। किसी वर्ड में प्रत्यय लगने के बाद उस वर्ड की मीनिंग बदल जाता है। और प्रत्यय लगता क्या है? तो पीछे। अब बोलिए कि इसको याद कैसे करेंगे? तो पस होता है पीछे और पस होता है प्रत्यय, समझे ना। तो हम लोग इसे याद कर लेंगे कि प्रत्यय, देखिए जो प्रत्यय है ना, अगर हम लोग इसे बात कर ले तो खाना में कुछ प्रत्यय है, आना, आना, ये कुछ आपका प्रत्यय है, मतलब कि खाना, एक में आ प्रत्यय है, मतलब ऐसा है ना मेरे भाई। तो मतलब जिसको में प्रत्यय और उपसर्ग रहेगा, जिसको में प्रत्यय और उपसर्ग रहेगा, और वह स्वतंत्र, ये याद रखिए कि अगर जहां प्रत्यय और उपसर्ग आ गया तो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। जहां प्रत्यय और उपसर्ग आ गया तो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। देखिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु में एग्जाम्पल खाना पीना, इसको में जितना खाना पीना, हंसना उसना रोना है, सब आपका क्या होगा? सब का होगा प्रत्यय, सब में प्रत्यय होगा और उपसर्ग होगा। तो मूल धातु हम लोग किसे कहेंगे? इस धातु में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं। इस धातु में उपसर्ग और प्रत्यय मेरे भाई नहीं होते हैं। जो ये धातु है ना, मूल धातु है, इसमें उपसर्ग ना, तो जैसे खाना है तो इसको मैं ना आ प्रत्यय है, आ, तो इसमें जो खाना है ना मेरे भाई, तो खाना में आ प्रत्यय है ना, तो इसको में कुछ प्रत्यय उत्त्यय नहीं रहेगा। जैसे कि खा, इसको में था, जैसे मान लीजिए कि खाना है तो खाना में कुछ प्रत्यय है ना, खाना में ना प्रत्यय है ना, तो मान लीजिए कि इसमें प्रत्यय नहीं रहेगा तो कुछ खा। पीना में कुछ प्रत्यय है ना, तो इसको खाली हो जाएगा पी। हंसना में ना प्रत्यय है तो हंस, रोना में ना प्रत्यय है तो रो, और अति आ जा, मतलब कि सब जितना है ना मेरे भाई, इसमें स्वतंत्र होता है। देखिए यह स्वतंत्र होता है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि
क्रिया का अर्थ आप लोग समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है करना, और परिभाषा जिस काम से जिस जिस काम से किसी जिस जिससे किसी काम के, यहाँ लिखिएगा, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? जिससे किसी काम को करने या होने का बोध, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया। तो आप लोग क्रिया समझ में आ गया, जैसे कि राम खाया, तो खाया जो है क्रिया है, क्योंकि यह वर्क है। जहां वर्क हम लोग बात कर ले, जहां काम की बात कर ले, जहां करना की बात कर ले, जहां हम लोग का क्रिया आ जाएगा। क्रिया का मूल रूप हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया का मूल रूप हम लोग धातु बोलते हैं। ये जो दो धातु होता है, कोई यौगिक एक मूल। तो यौगिक में क्या होता है? पहले हम लोग मूल की बात कर ले, तो मूल जो होता है स्वतंत्र होता है। इसमें ना आपको मूल जो होता है, इसमें प्रत्यय रहेगा, उपसर्ग रहेगा। और यौगिक में इस स्वतंत्र नहीं होता है, इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों रहता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं यौगिक धातु। और मूल धातु, इसमें ये स्वतंत्र होगा, इसमें क्या होगा? इसमें ना होगा उपसर्ग और ना होगा प्रत्यय, स्वतंत्र होता है, मूल धातु स्वतंत्र होता है। चलिए हम लोग क्रिया के भेद की ओर चलते हैं। मेरे भाई देखिए क्रिया का भेद, देखिए क्रिया का मूल रूप से दो भेद होते हैं मेरे भाई। क्रिया का मूल रूप से कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला जिसका नाम है सकर्मक क्रिया, दूसरा नाम है जिसका अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया हम लोग कहते हैं किसे हैं? आप लोग को दिमाग में आया होगा सकर्मक क्रिया कहते हैं किसे हैं? तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावनाएं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इसमें इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि जो क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता और कर्म दोनों पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता और कर्म दोनों पर पड़ता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि राम आम खाता है, तो जो राम है ये कर्ता, खाता या क्रिया, ये कर्म करता। अब बोले कि दोनों पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है मेरा भाई? तो दोनों में प्रभाव देखिए पड़ रहा है। जो राम है ना, राम करता है। देखिए अगर राम खा रहा है, तो राम को एक्टिविटी कर रहा है ना। मान लीजिए कि अगर हम खाएंगे इसे, तो मैं एक्टिविटी कर, मेरा हाथ चल रहा है, तो राम क्या कर रहा है? राम खा रहा है, ठीक है। और कोची खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो आम पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? देखिए अगर आम को खा रहा है, तो आम को जो छील के खा रहा होगा, आम को खाने के बाद उसका पेट में जा रहा होगा आम, तो कोची फिर आम जो है इसको पर प्रभाव पड़ा है, मतलब कर्ता और कर्म दोनों प्रभाव पड़ता है। हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। जैसे कि राम आम खाता है, तो ये पूरा आपको पूछ दो कि राम आम खाता है, ये कौन सेंटेंस है? ये कौन सेंटेंस? इसमें कौन क्रिया है? इसमें क्या बोलेगा? इसमें बोलेगा सकर्मक क्रिया। अब पूछा कैसे सकर्मक क्रिया है? इसमें बोलिएगा कि जो क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता और कर्म दोनों पर पड़ता है, यहाँ जो क्रिया का प्रभाव सिर्फ छोड़ दीजिए, सिर्फ को मिटा दीजिए, कर्ता और कर्म दोनों पड़ता है, जो क्रिया का प्रभाव कर्ता और कर्म दोनों पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे कि ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, और दोनों प्रभाव कैसे पड़ा है? राम खा रहा है, राम खाता कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा, और आम क्या खा रहा है? आम, तो आम को छील छाल खा रहा होगा। जैसे कि अब जैसे कि एगो एग्जांपल और लेते हैं इसका अपोजिट। देखिए राम दौड़ता है, अगर राम दौड़ता है, तो ये बताइए कि राम है, देखिए राम को चेक करता, ठीक है। अगर राम करता है, दौड़ता को है क्रिया, तो बताइए इसमें ये खाली करते है, ये है, करता है, ये है, तो कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब क्या आप इसमें ऐसे याद रख सकते हैं सकर्मक क्रिया को, कि जिसमें कर्ता और कर्म दोनों हो, और क्रिया के प्रभाव दोनों पर पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। हम लोग अकर्मक क्रिया किसे बोलेंगे मेरे भाई? हम लोग अकर्मक क्रिया उसे बोलेंगे जिस क्रिया में कर्म ना हो और ना ही कर्म होने का संभावना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, ओनली कर्ता पर। जैसे कि अब अभी तुरंत एग्जाम्पल लिए कि मोहन खाया, तो मेरे भाई खाया कौन? ये देखिए खाया हो जाएगा आपका क्रिया। और देखिए इसमें क्या लिखा है? इसमें कर्म नहीं होता है। देखिए जहां इसमें अगर कोई सेंटेंस लो के और उसमें कर्म नहीं हो, तो तुरंत जान जाएगा तो कौन क्रिया, तो अकर्मक क्रिया। कौन क्रिया? तो कर्मक क्रिया। देखिए कर्ता पर प्रभाव कैसे पड़ा? मोहन खाया, तो मोहन को चाहिए मेरे भाई, तो मोहन आपका कर्ता, ठीक। मोहन को चाहिए तो मोहन आपका कर्ता, और खाया को चाहिए तो क्रिया है। तो इसमें कर्म है या नहीं? कर्म आपको दिख रहा है? हाँ, इसमें कर्म आपको दिख रहा है। क्या लिखा है? इसमें कर्म नहीं होता है। अगर कर्म नहीं होता तो कौन जगह पर कर्मक क्रिया। हमको उम्मीद है कि आप लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिया का मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से मेरे भाई मूल रूप से दो भेद होते हैं, ऐसे 3-4 और भेद होते हैं। तो ठीक है मेरे फ्रेंड, हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पूरा अच्छे समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। कैसा वीडियो आते हैं तो आप लोग को पहुंचते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट